अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस नहीं लिखी हुई, एक स्टेटमेंट की तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट को हमने अच्छे से समझ के जो भी इसमें कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हुए इसकी 2 इक्वेशंस बनानी है और फिर उन 2 इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। रेक्टेंगल की जो लेंथ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इतनी रेक्टेंगल की विड्थ है, अगर हम विड्थ को 4 टाइम करें तो वो रेक्टेंगल की लेंथ के इक्वल आ जाएगी। रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल इस तरह की शेप को कहते हैं जिसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है उसको हम x के इक्वल लिख लेंगे। ये हमारे पास लेंथ x है और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल y के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये y जो है इसको हमने 4 टाइम लिखा तो ये y के इक्वल है। विड्थ को हमने 4 टाइम लिखा तो वो लेंथ के इक्वल आएगी। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, according to the first condition, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक जो 4x इक्वल y के, मतलब विड्थ को 4 टाइम किया तो फिर वो उसकी लेंथ के इक्वल आया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। यहाँ से 4x को हम यहाँ लिख लें और y को इस तरफ ले आएँ तो यहाँ पे आके ये माइनस वाई हो जाएगा इक्वल 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 150 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 150 है। जब भी हमने किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना होता है तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस विड्थ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 150 लिख लेंगे और 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है हमारे पास x और विड्थ है y, तो यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई जो है वो 150 ओवर 2 इसके इक्वल होगा। तो अगर हम इसको इस तरह लिख लें कि x प्लस वाई इक्वल 75, तो ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं सारा रेज करके सिर्फ 2 इक्वेशंस लिखूँगी। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इनको पहले हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास होता है कोफिशिएंट का, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 -1 1 एंड 1। और सेकंड है हमारे पास वेरिएबल्स का, तो x और y वेरिएबल्स हैं। थर्ड मैट्रिक्स है कांस्टेंट वैल्यूज़ का, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और ये है 75। तो अब हम इन मैट्रिक्स के नेम लिखेंगे। ये A मैट्रिक्स है, ये X मैट्रिक्स है और ये है हमारे पास B मैट्रिक्स। तो हम इसको पहले मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से करेंगे। तो मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड में X इक्वल होता है A इन्वर्स B के, तो इसमें हमारे पास B मैट्रिक्स भी है, X मैट्रिक्स भी है। A इन्वर्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो A इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स इक्वल होगा, ये A मैट्रिक्स है 4 -1 1 एंड 1, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 4 और यहाँ पे आ जाएगा +1 और ये इक्वल होगा 5 के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो 5 के इक्वल है, नॉट इक्वल 0।
तो इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ए इन्वर्स इक्वल होगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 1/5 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड करते हैं 1 और इधर आ जाएगा 4, ये 1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ए इन्वर्स की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, बाकी भी मैट्रिक्स हमारे पास हैं तो इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब इन टू मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 के साथ 0 और 75 आ जाएगा यहाँ पे 75, और ये भी 0 हो जाएगा। 4 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमने 1/5 को जो मैट्रिक्स है उसकी तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। 5 जो है वो इन टू एंट्रीज़ के साथ डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 और 5 6 और 30, तो 60 आ जाएगा। 15 और 60, तो इसमें हमारे पास x इक्वल है 15 के और y की वैल्यू है हमारे पास 60। तो ये हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हमने क्रैमर रूल से भी x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्रैमर रूल से जब हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमने फाइंड किया हुआ था, वो 5 के इक्वल था। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 5 के इक्वल लिख लेंगे। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले हम ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे। एक्स के जो कोफिशिएंट है उसकी जगह पे हमने ये लिख लेनी है कांस्टेंट वैल्यूज़ 0 और 75, और वाई के कोफिशिएंट एज इट इज़। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 75, तो ये 75 के इक्वल है। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ए वाई मैट्रिक्स लिखते हैं। यहाँ पे वाई के कोफिशिएंट की जगह पे हमने ये कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखनी है, तो 0 और 75 इधर आ जाएगा, एंड यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट एज इट इज़। और अब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 4 को 75 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। 300 माइनस 0, और ये इक्वल होगा 300 के। तो x और y की वैल्यूज़ जब हम फाइंड करते हैं क्रैमर रूल से, तो x इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ए एक्स हमारे पास 75 के इक्वल है, यहाँ पे 75 लिखेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो 5 के इक्वल है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और यहाँ पे 300 लिखेंगे जो कि ए वाई का डिटर्मिनेंट है 300, ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो 5 है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 के इक्वल 60। तो x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई और y की वैल्यू जो है वो 60 आ गई है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। x और y की हमने दोनों मेथड से वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।